आज की क्लास में हम सबगे मेथड से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने सबगे मेथड के कॉन्सेप्ट को समझा था। अभी आपने वो क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आप उस क्लास को रेफर कर सकते हो। वहां पे हमने सबगे मेथड का बहुत ही डिटेल में डिस्कशन किया है। आज हम सबगे मेथड का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देख रहे हैं, यानी कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए, ये एग्जांपल हमारे पास अवेलेबल है, इस एग्जांपल की हेल्प से इसे समझते हैं। ये जो एग्जांपल है इसमें गेम साइज क्या है देखना, इसमें गेम साइज है 2/n। क्या है गेम साइज? 2/n। 2/n कैसे? जो तो मेरा रो प्लेयर है उसकी कितनी स्ट्रेटजीज है? 2 स्ट्रेटजीज। और जो मेरा कॉलम प्लेयर है उसकी कितनी स्ट्रेटजीज है? मोर देन 2। अभी हम कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं? जब मेरे पास जो मेरा प्लेयर बी है, यानी कि जो कॉलम प्लेयर है, उसकी 2 से ज्यादा स्ट्रेटजीज है। ठीक है, अभी हम वो वाला केस डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरे पास ये कौन सा गेम साइज है? 2/n गेम साइज। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास गेम थ्योरी का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? ठीक है, हमें सैडल पॉइंट चेक करना होता है। तो अभी हम क्या करेंगे? अभी हम पहले सैडल पॉइंट चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे कि भाई हम चेक कर रहे हैं क्या? सैडल पॉइंट। तो सैडल पॉइंट हम कैसे चेक करते हैं? रो में हमने क्या देखना होता है? रो में हमने देखनी होती है मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या है? ये 1, ये हमारी मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, और सेकंड रो में हमारी मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है? ये आ रही है। ठीक है ना, रो में हमें क्या देखना होता है? मिनिमम। और कॉलम में हमें क्या देखना होता है? मैक्सिमम। कॉलम में देखना, फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू ये है, यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 5, ये आ गया, यहाँ पे स्केयर लगा देंगे। ठीक है, और थर्ड कॉलम में हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 11, यहाँ पे स्केयर लगा देंगे। तो यहाँ पे हमें कहीं पर भी सर्कल और स्क्वायर का कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा। ठीक है, हमें क्या नहीं मिल रहा? हमें ऐसे सर्कल और स्क्वायर का कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे आप लिखेंगे द अबव गेम डज नॉट हैव, द अबव गेम डज नॉट हैव सैडल पॉइंट, hence the players will use mixed strategy। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो, hence it is a question of mixed strategy। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब? क्योंकि ये मेरा 2/n साइज का मैट्रिक्स है, तो हम क्या करेंगे? we apply सब गेम मेथड टू सॉल्व दी अबव गेम। ठीक है, हम क्या करेंगे? हम सब गेम मेथड लगाएंगे और उस गेम को सॉल्व करेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि सब गेम मेथड में हम क्या करते हैं? ये जो हमारी मेन गेम है, ये जो हमारी मेन गेम है, इसका साइज क्या है? 2/n, यानी कि 2/3। ठीक है, 2/3 है ना, तो यहाँ पे हमारे पास ये 2/3 साइज का गेम है। ये जो मेरा 2/3 साइज का गेम है, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 2/2 साइज की सब गेम्स में। तो मेरे पास पहली सब गेम क्या आएगी? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब गेम 1। तो ये मेरे पास आ जाएगा, एक ही तो हमेशा 2 फिक्स है, ये तो 1 और 2 यही रहेगा। यहाँ पे 2 आ जाएगा फर्स्ट और सेकंड स्ट्रेटेजी। ठीक है, और प्लेयर बी की हम कौन सी लेते हैं? पहले ये ले लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो हमारे पास सब गेम बन गई ये फर्स्ट और सेकंड इसकी प्लेयर बी की। ठीक है, और ये हमारे पास क्या वैल्यूज आ रही है? 1 और 3, 8 और 5। तो यहाँ पे आ गया 1, 3, 8, 5। तो इस तरह से हमने क्या करा? सब गेम 1 बना ली। अब हम क्या करेंगे? सब गेम 2 बनाएंगे। अब सब गेम 2 कैसे बनाएंगे हम? ठीक है, एक ही तो 1 और 2 फिक्स है। ठीक है, ये तो 1 और 2, इसके 2 स्ट्रेटेजी नहीं आएंगी। अब बी की कौन सी लेंगे हम? पहले हमने ली थी फर्स्ट और सेकंड, अब हम ले लेते हैं फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, पहले हमने फर्स्ट और सेकंड ली थी, अब हम ले लेते हैं फर्स्ट और थर्ड। ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है? 1, 11, 8 और 2। तो यहाँ पे आ जाएगा बी की फर्स्ट स्ट्रेटेजी, तो यहाँ पे आ जाएगा बी की फर्स्ट स्ट्रेटेजी और थर्ड स्ट्रेटेजी। ठीक है, और वैल्यूज क्या आएंगी? वैल्यूज आ जाएंगी आपकी 1, 11 और 8 और 2। यहाँ पे आ जाएगा 1, 11, 8, 2। तो ये हमारे पास सेकंड सब गेम बन गई। अब हम क्या करेंगे? अब हम थर्ड सब गेम बनेंगे। थर्ड सब गेम हम कौन से कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं? फर्स्ट और सेकंड हमने यूज कर लिया, फर्स्ट और थर्ड हमने यूज कर लिया। अब नेक्स्ट हम बना सकते हैं सेकंड और थर्ड की हेल्प से, यानी कि सेकंड और थर्ड की हेल्प से। ठीक है, अब एक ही, ये तो 2 फिक्स ही रहने वाली है। ठीक है, बी की चेंज होगी। ठीक है, बी की पहले हमने फर्स्ट और सेकंड का कॉम्बिनेशन लिया, फिर हमने फर्स्ट और थर्ड का कॉम्बिनेशन लिया। अब हम कौन सा कॉम्बिनेशन लेंगे? बी का अब हम लेंगे कौन सा? सेकंड और थर्ड। ठीक है, क्योंकि हमें क्या बनाना है? 2/2 साइज की गेम बनानी है। ठीक है, तो एक ही 2 तो फिक्स है, फर्स्ट और सेकंड स्ट्रेटजी। बी की अब कौन सी लेंगे? सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये सब गेम आ जाएगी। ठीक है, तो सब गेम 3 हमारे पास क्या आ गई? ठीक है, ए की फर्स्ट और सेकंड और बी की तो सेकंड और थर्ड। तो वैल्यूज क्या आ रही है यहाँ पे देखना, 3, 11 और 5, 2। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे 3, यहाँ पे लिख देंगे 11, यहाँ पे लिख देंगे 5 और यहाँ पे लिख देंगे 2। तो इस तरह से हमारे पास सब गेम 3 भी आ गई। अब आगे कोई और कॉम्बिनेशन बन रहा है? ठीक है, आगे कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 सब गेम्स बन रही है। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये जो हमने तीनों सब गेम्स बनाई है, ये जो हमने तीनों सब गेम्स बनाई है, ठीक है, सब गेम 1, सब गेम 2, ठीक है, और सब गेम 3। अब इनके में क्या करने हैं? इनके में वैल्यू ऑफ गेम निकालनी है। ठीक है, अब हम इनकी क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ गेम निकालेंगे। तो आइए पहले सब गेम 1 की वैल्यू ऑफ गेम निकालते हैं। तो आप सब गेम 1 की वैल्यू ऑफ गेम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप यूज करेंगे सैडल पॉइंट का कांसेप्ट। ठीक है, कि क्या सैडल पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है? अगर सैडल पॉइंट मिल गया फिर तो वही से हमारी वैल्यू गेम आ जाएगी। ठीक है, अब देखना सैडल पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले रो वाइज हम मिनिमम वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है, और जहां पे हमें मिनिमम वैल्यू मिल रही होगी वहां पे हम सर्कल लगा देंगे। तो फर्स्ट रो में मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है? 1, तो यहाँ पे हम सर्कल लगा देंगे। ठीक है, और सेकंड रो में मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है? 5, तो यहाँ पे सर्कल लगा देंगे।
ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप में हमें ये देखना होता है कॉलम वाइज मैक्सिमम वैल्यू, और जहां पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है जिस कॉलम में, वहां पे हम वहां पे स्क्वायर ड्रॉ कर देंगे। तो फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है 8, तो यहाँ पे 8 पे स्क्वायर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट कॉलम सेकंड में हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है 5, तो यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। यहाँ पे हमारा स्क्वायर ड्रॉ हो जाएगा। अब देखना यहाँ पे हमारा सेटल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि जब भी हमारा सर्कल, ठीक है, और जो मेरा स्क्वायर होता है वो ऐसे कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं, तो वहां पे हमारा सेटल पॉइंट होता है। ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा सेटल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। सेटल पॉइंट हमारा क्या आ रहा है 5, तो यही हमारी वैल्यू ऑफ गेम होगी। तो मैं कह सकता हूँ वैल्यू ऑफ गेम हमारी क्या है 5। अब हम क्या करेंगे, अब हम सब गेम 2 की वैल्यू ऑफ गेम निकालेंगे। ठीक है। तो आइए सब गेम 2 की वैल्यू ऑफ गेम निकालते हैं। अब सब गेम 2 की वैल्यू ऑफ गेम निकालनी है हमने। ठीक है। तो सेटल पॉइंट चेक करते हैं क्या एग्जिस्ट कर रहा है। फर्स्ट रो में मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है 1, तो उसके ऊपर सर्कल लगा देंगे। ठीक है। सेकंड रो में मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है 2, तो यहाँ पे सर्कल लगा देंगे। ठीक है। फिर फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है 8, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है। और हमारा जो सेकंड कॉलम है वहां पे मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है 11, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे सर्कल और हमारा जो स्क्वायर है वो कॉम्बिनेशन में नहीं आ रहा, यानी कि हमें ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा जहाँ पे मेरा सर्कल और जो मेरा स्क्वायर है वो एक साथ आ रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा सेटल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 2x2 साइज की गेम है, तो इसके ऊपर हम ऑड मेथड लगा के अपनी वैल्यू ऑफ गेम निकाल लेंगे। आप ऑड मेथड कैसे लगाएंगे, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम रो ऑड्स निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे रो ऑड्स। ठीक है। रो ऑड्स हम कैसे निकालते हैं, जो मेरे फर्स्ट रो के एलिमेंट्स होते हैं उसका डिफरेंस हम कहाँ लिखते हैं, सेकंड रो के सामने। ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस हम कहाँ लिखेंगे, सेकंड रो के सामने। तो 1 - 11 कितना आ रहा है -10। लेकिन हमारे जो ऑड्स होते हैं उसमें हम नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं, हमने हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लिखनी होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है। अब नेक्स्ट देखना, ये जो मेरी सेकंड रो है इसके एलिमेंट्स का डिफरेंस मैं कहाँ पे लिखूंगा, फर्स्ट रो के सामने। तो यहाँ पे क्या आएगा 8 - 2, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 6। ये 6 और 10 मेरे क्या आ गए, रो ऑड्स आ गए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कॉलम ऑड्स फाइंड आउट करनी है। तो कॉलम ऑड्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो मेरा फर्स्ट कॉलम है उनके एलिमेंट्स का डिफरेंस मैं जिसके सामने लिखूंगा, सेकंड कॉलम के सामने। तो जो मेरा फर्स्ट कॉलम है इसके एलिमेंट्स का डिफरेंस मैं कहाँ लिखूंगा, सेकंड कॉलम के सामने लिखूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 1 - 8। ठीक है। 1 - 8 -7 आ रहा है, लेकिन हमने माइनस साइन को इग्नोर करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 7। ठीक है। और ये जो मेरा नेक्स्ट कॉलम है इसका डिफरेंस मैं अपने फर्स्ट कॉलम के सामने लिख दूंगा। तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 - 2। तो जब मैं 11 - 2 करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गए, ये मेरे पास रो ऑड्स आ गए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे वैल्यू ऑफ गेम निकालनी है। तो वैल्यू ऑफ गेम निकालने के लिए हम दोनों कॉलम्स में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। दोनों रोज में से भी किसी को यूज कर सकते हैं। मैंने आपको ऑड मेथड में कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अभी आप फर्स्ट कॉलम को चूज कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू ऑफ गेम निकाल देते हैं। अब फर्स्ट कॉलम के हमारे पास क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 और 8। ठीक है। तो 1 को मैं जिसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा उसके सामने वाले रो ऑड की वैल्यू के साथ, तो उसके सामने रो ऑड की वैल्यू कितनी आ रही है 6, तो 1 × 6, बीच में आएगा प्लस का साइन। ठीक है। और सेकंड एलिमेंट क्या है इस कॉलम का 8, और इसके सामने रो ऑड की वैल्यू कितनी आ रही है 10, तो 8 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा 10 को। ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया, न्यूमरेटर में आ गया। अब डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, जो ऊपर हमने ऑड्स यूज किए होते हैं उन्हीं का सम हम नीचे डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हमने 6 और 10 ये दो ऑड्स यूज करे हैं, तो इनका टोटल 6 + 10 इनको ऐड करके नीचे लिख देते हैं। तो ऊपर मेरे पास क्या आ गया, ऊपर मेरे पास इसको सॉल्व करके आ रहा है 86 और नीचे हमारे पास आ रहा है 16। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 43/8। तो ये मेरे पास क्या आ गया, जो मेरा सब गेम 2 है उसकी वैल्यू ऑफ गेम आ गई। ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, अब नेक्स्ट मुझे जो मेरी सब गेम 3 है उसकी वैल्यू ऑफ गेम निकालनी है। ठीक है। तो आइए अब हम सब गेम 3 की वैल्यू ऑफ गेम निकालते हैं। अब ये हमारे पास सब गेम 3 है। ठीक है। यही सब गेम 3 हमने बनाई थी। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेटल पॉइंट चेक कर लेते हैं। ठीक है। अगर सेटल पॉइंट मिल गया तो फिर तो वही हमारा वैल्यू ऑफ गेम है। तो सेटल पॉइंट के लिए कैसे करेंगे, जो हमारी रोज होंगी उसमें मिनिमम वैल्यू जहां पे आ रही होगी वहां पे सर्कल लगा देंगे। ठीक है। जो हमारे कॉलम्स होंगे जहां पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी वहां पे स्क्वायर लगा देंगे, और जहां पे सर्कल और स्क्वायर दोनों एक साथ कॉम्बिनेशन में मिल रहे हैं वही हमारा जो पॉइंट होगा वो सेटल पॉइंट है। ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। फर्स्ट रो में हमारे पास कहां पे मिनिमम वैल्यू आ रही है 3 आ रही है। ठीक है। तो 3 के ऊपर सर्कल लगा देते हैं। अब सेकंड रो में मेरे पास मिनिमम वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे जो मेरा 2 है, ठीक है, इसके ऊपर अपन सर्कल लगा देते हैं, तो यहाँ पे सर्कल आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखना, फर्स्ट कॉलम में मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है 5, तो यहाँ पे अपन 5 के ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं। और सेकंड कॉलम में मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है 11, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे भी हमारा सेटल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो जब मेरा सेटल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इसका मतलब अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे ऑड मेथड लगाना होगा। तो अब हम इस सब गेम 3 की वैल्यू ऑफ गेम ऑड मेथड से निकालेंगे। ऑड्स मेथड का यूज करके मैंने सब गेम 3 की वैल्यू गेम निकाल ली है। वैल्यू ऑफ गेम हमारे पास आ रही है 49/11। हमारे पास इस क्वेश्चन में 3 सब गेम्स बनी थी, तीनों सब गेम्स की हमने वैल्यू गेम निकाल ली है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें इन तीनों सब गेम्स में से कोई एक सब गेम चूज करनी है, और वो जो सब गेम हम चूज करेंगे उसकी जो वैल्यू गेम होगी वही हमारी पूरी गेम की वैल्यू होगी, और उसके साथ जो कनेक्टेड स्ट्रेटजीज होंगी वो हमारे प्लेयर्स की ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज होंगी। तो पहले तो हम जो हमारे पास तीनों सब गेम्स की वैल्यू गेम्स आई हैं उनको एक जगह पे लिख लेते हैं। मैंने यहाँ पर हमारी जो तीनों सब गेम्स थी, सब गेम 1, सब गेम 2, सब गेम 3, तीनों सब गेम्स की जो मैंने वैल्यू गेम्स निकाली थी उनको यहाँ पे लिख लिया है। जो हमारी सब गेम 1 है उसकी वैल्यू गेम कितनी है 5, जो हमारी सब गेम 2 है उसकी वैल्यू गेम कितनी है 43/8। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 5.375। और जो हमारी सब गेम 3 है उसकी वैल्यू गेम कितनी आ रही है 49/11। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास कितनी वैल्यू निकल जाती है 4.54। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि सर हम कौन सी सब गेम यूज करेंगे। अब हमें इन तीनों सब गेम्स में से किसी एक सब गेम को चूज करना है। मैंने आपको बताया था कि कोई एक सब गेम चूज करने का राइट किसके पास होता है, हमारे उस प्लेयर के पास होता है जिसकी 2 से ज्यादा स्ट्रेटजीज होती है।
2/n प्रॉब्लम के केस में हमारा जो कॉलम प्लेयर होता है उसके पास मोर देन 2 स्ट्रेटजीज होती है, और जो हमारी m/2 प्रॉब्लम होती है उसमें हमारे पास जो हमारा रो प्लेयर होता है उसके पास मोर देन 2 स्ट्रेटजीज होती है। अभी ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये 2/n गेम से इसका कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा जो कॉलम प्लेयर है तो कॉलम प्लेयर के पास मोर देन 2 स्ट्रेटजीज है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा कॉलम प्लेयर है उसके पास राइट है कि ये जो हमारी 3 सब गेम्स है उसमें से कोई एक सब गेम सेलेक्ट करने का। अब हम जानते हैं कि हमारा जो कॉलम प्लेयर होता है वो मिनिमाइजिंग प्लेयर होता है, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा मिनिमाइजिंग प्लेयर होता है तो वो तो हमेशा कौन सी वैल्यू गेम सेलेक्ट करेगा जो मिनिमम वैल्यू गेम आ रही होगी। इन 3 सब गेम्स में से कौन सी सब गेम है जिसकी वैल्यू गेम मिनिमम है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर जो 3 सब गेम्स है उसमें जो हमारी सब गेम 3 है उसकी वैल्यू गेम कितनी है 4.54, ये मिनिमम है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो प्लेयर बी है जो हमारा कॉलम प्लेयर है वो कौन सी सब गेम सेलेक्ट करेगा, वो सब गेम 3 सेलेक्ट करेगा। तो जो हम अपना फाइनल आंसर देने वाले हैं वो किसके बेसिस पे देंगे, सब गेम 3 के बेसिस पे। सब गेम 3 की जो वैल्यू ऑफ गेम है वही हमारी होल गेम की वैल्यू होगी, और सब गेम 3 में हमारे पास जो स्ट्रेटजीज यूज हो रही है वही स्ट्रेटजीज हमारी प्लेयर्स की ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज है। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, प्लेयर बी विल सिलेक्ट द सब गेम बिकॉज प्लेयर बी हैज मोर देन 2 अल्टरनेटिव्स एज प्लेयर बी इज मिनिमाइजिंग प्लेयर, सो ही विल सिलेक्ट द सब गेम हैविंग मिनिमम वैल्यू ऑफ गेम दैट इज सब गेम 3। हमारी यहाँ पे जो 3 सब गेम्स थी वहां पे हमारी जो सब गेम 3 है उसमें जो हमारी वैल्यू ऑफ गेम आ रही है मिनिमम आ रही है, और जो हमारा प्लेयर बी है वो मिनिमाइजिंग प्लेयर है, तो ऑब्वियसली वो वैल्यू ऑफ गेम जो मिनिमम है उसी को सिलेक्ट करेगा। तो अकॉर्डिंगली हम लोग सब गेम 3 सिलेक्ट करके चल रहे हैं, तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो हमने सब गेम 3 फाइंड करी थी उसको एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर हमारी जो सब गेम 3 जो हमने अभी कैलकुलेट करी थी उसको यहाँ पे कॉपी कर लिया है। अब वैल्यू ऑफ गेम तो फाइंड आउट कर चुके हैं, वो कितनी आ रही है 49/11, तो यही हमारी पूरी गेम की वैल्यू है। गेम थ्योरी में हम जो फाइनल आंसर देते हैं उसमें 2 चीजें बताते हैं, एक तो वैल्यू ऑफ गेम बताते हैं, दूसरा हम अपने प्लेयर्स की ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज बताते हैं। वैल्यू गेम ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं, हमारी कितनी आ रही है 49/11। अब मुझे क्या बताना है, मुझे ऑप्टिमल स्ट्रेटजी बतानी है। देखिए मिक्स्ड स्ट्रेटजी का क्वेश्चन है, तो हमारे पास जब मिक्स्ड स्ट्रेटजी का क्वेश्चन होता है वहां पर जो हमारे प्लेयर्स की ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज होती है वो हमारी प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड होती है। तो प्लेयर ए की ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले प्लेयर ए की प्रोबेबिलिटीज निकालनी पड़ेगी फॉर सिलेक्टिंग फर्स्ट स्ट्रेटजी, फॉर सिलेक्टिंग सेकंड स्ट्रेटजी। तो अकॉर्डिंगली जो मेरा प्लेयर बी है यहाँ पे उसकी कौन सी स्ट्रेटजी यूज हो रही है, स्ट्रेटजी 2 और 3, तो उसकी सेकंड स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी पड़ेगी और थर्ड स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो प्रोबेबिलिटी जो हम निकालते हैं वो हम विद द हेल्प ऑफ ऑड्स निकालते हैं। तो पहले प्लेयर ए की प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं। प्लेयर ए की प्रोबेबिलिटीज कैसे निकलेगी, जो हमने रो ऑड्स निकालने हैं उसकी हेल्प लेंगे। तो प्लेयर ए की फर्स्ट स्ट्रेटजी को चूज करने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आएगी, 3/3 + 8 = 3/11। यहाँ पर ये जो मैंने प्रोबेबिलिटी लिखी है 3/11, ये किस चीज की प्रोबेबिलिटी है, प्लेयर ए की फर्स्ट स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है। अब प्लेयर ए की सेकंड स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, 8/3 + 8 = 8/11। ये जो 8/11 प्रोबेबिलिटी है किस चीज की प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी है फॉर प्लेयर ए सिलेक्टिंग सेकंड स्ट्रेटजी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास प्लेयर ए की स्ट्रेटजी 1 और स्ट्रेटजी 2 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हमने कंप्यूट कर ली। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे प्लेयर बी की प्रोबेबिलिटीज। प्लेयर बी की प्रोबेबिलिटी किस चीज की, फॉर सिलेक्टिंग सेकंड स्ट्रेटजी एंड थर्ड स्ट्रेटजी। तो यहाँ पर हम प्लेयर बी की प्रोबेबिलिटीज निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास कॉलम मोड्स है उनकी हेल्प लेंगे। तो हमारे पास कॉलम मोड्स यहाँ पे क्या आ रहे हैं, सेकंड स्ट्रेटजी के आगे कॉलम मोड है 9, थर्ड स्ट्रेटजी के आगे कॉलम मोड हमारा आ रहा है 2, तो इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे। तो मेरे पास प्लेयर बी की फॉर सिलेक्टिंग सेकंड स्ट्रेटजी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 9/9 + 2 = 9/11। ये 9/11 क्या है, प्लेयर बी की प्रोबेबिलिटी है फॉर सिलेक्टिंग सेकंड स्ट्रेटजी। प्लेयर बी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे फॉर सिलेक्टिंग थर्ड स्ट्रेटजी, वो कैसे निकालेंगे, 2/9 + 2 = 2/11। तो ये 2/11 मेरे पास क्या है, प्लेयर बी की प्रोबेबिलिटी है फॉर सिलेक्टिंग थर्ड स्ट्रेटजी। तो इस तरह से हमारे पास हमारे प्लेयर्स की ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर हम अपने फाइनल आंसर में लिखेंगे वैल्यू ऑफ गेम इज इक्वल टू 49/11। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग स्ट्रेटजीज हमने अभी कंप्यूट करी है, वो यहाँ पे लिख देंगे। प्लेयर ए की फर्स्ट स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/11। प्लेयर ए की सेकंड स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 8/11। ठीक है, और प्लेयर बी फर्स्ट स्ट्रेटजी तो सिलेक्ट करेगा नहीं क्योंकि वो ऑप्टिमल नहीं है। प्लेयर बी के लिए सेकंड और थर्ड स्ट्रेटजी ऑप्टिमल है, तो अकॉर्डिंगली उसकी प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पे लिखी है। अभी हमने ऊपर कंप्यूट करी थी, ठीक है, उनको हमने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। तो प्लेयर बी की सेकंड स्ट्रेटजी सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 9/11। प्लेयर बी की थर्ड स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/11। तो इस तरह से हम अपनी गेम थ्योरी में जब हमारे पास 2/n साइज की गेम दी होती है तो उसको हम सब गेम मेथड की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो होपफुली ये सारा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम सब गेम मेथड का वो वाला केस करेंगे जहां पे हमारे पास m/2 साइज की गेम दी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।